ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद के संहिता विभाग में आया हुआ उपनिषद का हम अभी चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय जिसमें 18 मंत्र है, वही उपनिषद प्रथम गिना जाता है क्योंकि संहिता विभाग में है। वो उपनिषद में पहले 2 मंत्र सूत्रभूत मंत्र है। पहले मंत्र के वृत्ति स्वरूप 3 से 8 मंत्र है और दूसरे मंत्र के वृत्ति स्वरूप 9 से 18 मंत्र है। पहले मंत्र और दूसरे मंत्र सूत्रात्मक है। इसकी 2 बातों का विवरण हमने गत बुधवार को सोचा था। पहला मंत्र ज्ञान निष्ठा के लिए है, दूसरा मंत्र कर्म निष्ठा के लिए है। पहला मंत्र मुमुक्षु अधिकारी है, दूसरे मंत्र में जिजीविषु इसका अधिकारी है। पहले मंत्र सन्यासी के लिए है, दूसरा मंत्र संसारी के लिए है। पहले मंत्र निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म के लिए है, दूसरा मंत्र प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म के लिए है। पहला मंत्र ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बता रहा है, दूसरा मंत्र सहायक लक्ष्य है पहले मंत्र। मगर इसमें से हमें बहुत सारी शंकाएं खड़ी होती है। इसमें पहली शंकाएं वो खड़ी होती है कि पहला मंत्र ही ज्ञान निष्ठा वाला मंत्र ही अंतिम लक्ष्य क्यों? क्योंकि हमें ईशावास्य उपनिषद ने ईशावास्य विदम सर्वम ये जगत को आच्छादित करने के लिए बताया है। यदि आच्छादन करना है तो भ्रांति स्वरूप जो अधिष्ठान है उसको हटाना पड़ेगा और वही अधिष्ठान का जो आधार स्वरूप है वो सत्य हमें समझना पड़ेगा। समझना माना ही ज्ञान है। ये भ्रांति का अधिष्ठान को हटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान। इसीलिए बताया गया है कि इस जगत भ्रांति स्वरूप है, अधिष्ठान है, इसका आधार स्तंभ है आत्मा। सर्प रज्जु के न्याय से हमने देखा था कि यदि रज्जु ही सत्य है और सर्प हमारी भ्रांति है तो दुनिया की कोई भी लकड़ी से सर्प जाएगा, मगर रज्जु का सही माने में ज्ञान होने में सर्प वैसे ही चला जाएगा। इस जगत को आच्छादित करने के लिए हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए उसका आधार स्वरूप जो है, आत्मा जो है, उसका सही ज्ञान हमें पाना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान ही अंतिम है। इसीलिए प्रथम मंत्र ने उपनिषद ने हमें बताया और तीसरे से 8वें मंत्र तक हम आत्मज्ञान को समझ रहे थे। पहला मंत्र कठिन है। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि कठिन क्यों है। वो बात भी हमने गत बुधवार को देखी थी। क्योंकि हमारे सब में समस्या है, हमारे सब में दुख है। ये दुख का कारण अज्ञान है, इसी का हमें अज्ञान है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि संसार का कारण क्या है, इसके बारे में हमें अज्ञान है। तीसरा कारण ये है कि हमें सबसे ज्यादा ममत्व और जिजीविषा है, और ममत्व और जिजीविषा वाले को ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र कठिन पड़ेगा। और ममत्व और जिजीविषा होने के बावजूद हमें संसार में सलामती ज्यादा लगती है, संन्यास में हमें असलामती महसूस होती है। इसीलिए ही हमें ज्ञान का निष्ठा का मार्ग हमें कठिन लगता है। पांचवी भी एक बात है कि इस दुनिया का बहुत सारे इंसानों को विषय सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख लगता है। यदि विषय सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख लगता है तो ज्ञान का मार्ग हमें थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा, कठिन पड़ेगा। यही बात हमें समझनी पड़ेगी। और हम कर्म फल के चक्र में फंसे हुए हैं। इस चक्र में से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें ज्ञान का मार्ग कठिन पड़ेगा। 2 बात हमने सोची। पहली बात, अंतिम लक्ष्य क्यों है ज्ञान निष्ठा वाला, और हमें कठिन क्यों पड़ता है। हमें कठिन है इसीलिए कर्म मार्ग भगवान ने बताया। मगर हमें यह शंका ये होती है
कि ज्ञान मार्ग के बाद भगवान ने कर्म मार्ग क्यों बताए। हम सब कर्म में पड़े हुए हैं और पहला कारण यह है कि हमें मन को ज्ञान समझने के लिए तैयार करना है। तो जिसमें पड़े हैं उससे ही हमें ज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना है तो सही बात है, हमें कर्म की बात भगवान करेंगे ही, इसीलिए दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा की बात करी है। ये कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतंशमा, बात की हम सब भोगेच्छा में है। हमारी यही मान्यता दृढ़ है कि भोगेच्छा ही हमें तृप्त करेगी, हमें सुख देगी। यदि हमें भोगेच्छा है तो भोगेच्छा को तृप्त करनी पड़ेगी और भोगेच्छा को तृप्त करनी है, मन को ज्ञान मार्ग के लिए तैयार करना है तो हमें कर्म निष्ठा समझनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग के बाद तुरंत ही कर्म मार्ग का रास्ता बताया, कर्म निष्ठा का रास्ता बताया, कर्म योग का रास्ता बताया। हमें कर्म तो है मगर वो कर्म हमें कर्तव्य भावना से करना है। सिर्फ कर्तव्य भावना नहीं, इसमें नैतिक मूल्यता भी हमें समाविष्ट करनी है। यदि कर्म, कर्तव्य भावना और नैतिक मूल्यता तीनों को समाविष्ट कर दे तो इसको हम धर्म बोलते हैं। कर्म से हमें धर्म की ओर जाना है और धर्म से हमें उन्नति करके अध्यात्म की ओर जाने के लिए ज्ञान मार्ग पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद हमें भोगेच्छा से योगेच्छा तक ले जाने का सोच रहा है। यदि हमें भोगेच्छा से योगेच्छा तक ले जाना है और कर्म में हम पड़े हैं तो हमें कर्म निष्ठा बतानी ही पड़ेगी। उपनिषद ये काम करना, हमें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना है, हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाना है। यदि हमें ये उन्नति के मार्ग पर उपनिषद ले जाना चाहते हैं तो हमें कर्म मार्ग से ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए दो बात ये उपनिषद में सूत्रभूत बताई है। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, इसी जगत को ईशा से आच्छादित करना है। ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतंशम, 100 साल तक जिएंगे तब तक कुछ करने की इच्छा से जीना है। जिजीविषा कर्मनिष्ठा, योगानुयोग, ये दो बातें हमारे गीता चिंतन में भी चल रही है। भगवान सांख्य योग में अर्जुन का विषाद निकालने के लिए भी ये दो बातें बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद उपनिषद से आई हुई है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उपनिषद की सोच है, ईशावास्य उपनिषद की। भगवान ने भी यही बताया, सांख्य योग में पहले ज्ञान बताया मगर हमें कठिन पड़ा, व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, तो फिर हमें कर्म का मार्ग बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्वे कर्मणा कर्मणि। अकर्मणि से संग नहीं होना चाहिए। यही तो उपनिषद हमें बता रही है, हमें समझना चाहिए। अंधन्तमः प्रविशन्ति अविद्या, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायान्रता। क्या बताया है उपनिषद? जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ऐसा उपनिषद बता रहे हैं। अंधन्तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। 9वां मंत्र उपनिषद अभी हमें बता रहे हैं। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और दूसरी बात बहुत सोचने जैसी बताई, ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायान्रता, जो विद्या में रत है वो इससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाते हैं। बहुत सोचने जैसी बात उपनिषद बता रही है।
अंधन तमः प्रवेशन्ति ये अविद्यामुपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग तो इस दुनिया में अंधकार में, घोर अंधकार में चले जाते हैं। मगर ततो भूय इव ते तमो य विद्यायान रता। मगर जो विद्या में रत है, विद्या में ही रममाण है, विद्या में ही रचे पचे हैं, वो लोग भी इससे ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे। वो तो घोर अंधकार में जाएंगे अविद्या वाले, मगर विद्या वाले इससे भी ज्यादा अंधकार में जाएंगे। ये दो बात उपनिषद ने बताई है। यहां सोचेंगे तो विद्या वाले को और अविद्या वाले को दोनों का उपहास उपनिषद ने किया हुआ है, दोनों की हंसी मजाक उड़ाई है। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हमें पहले तो सोचना पड़ेगा विद्या और अविद्या। हमें पहले सोचना पड़ेगा। उपनिषद में पहला अविद्या बताया है, और विद्या। उपनिषद हमें बता रही है कि ये लोग तो घोर अंधकार में जाएंगे, मगर ये इससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे। दोनों बात हमें सोचनी पड़ेगी। अंधन तमः प्रवेशन्ति ये अविद्यामुपासते। विद्या और अविद्या, हमारे इंसान की बुद्धि के दो प्रकार हैं। एक को विद्या बोलते हैं, एक को अविद्या बोलते हैं। विद्या माने पदार्थ ज्ञान, यहां बोलेंगे तो अयथार्थ ज्ञान। विद्या माने पदार्थ ज्ञान, अविद्या माने अयथार्थ ज्ञान। सांख्य की दृष्टि से, वैशेषिक की दृष्टि से जो देखेंगे तो अविद्या में चार बात समाविष्ट है। संशय है, विपर्यय है, अनध्यवसाय है और स्वप्न है। ये बहुत बड़े विषय है, कभी समय मिलेंगे तो इसके बारे में भी सोचेंगे। हमारा अभी आज विषय है अंधन तमः प्रविशन्ति, अविद्या उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग अंधकार में चले जाते हैं। अविद्या को हम सोचेंगे तो इसको बताएंगे हम मायाजन्य कर्म, लौकिक कर्म और काम्य कर्म। यहां उपनिषद की दृष्टि से सोचेंगे तो मायाजन्य कर्म, काम्य कर्म और लौकिक कर्म, इसको हम अविद्या बोलते हैं। और यहां हम सोचेंगे उपासना, ज्ञान, ध्यान, तप, जप। क्योंकि उपनिषद ने हमें बताया अंधन तमः प्रविशन्ति, ये लोग अंधकार में चले जाएंगे। इसी दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा कि अविद्या क्या है, विद्या क्या है। मायाजन्य कर्म, लौकिक कर्म और काम्य कर्म, अपेक्षा से जो कर्म करते हैं वो। अविद्या वाले लोग सतत प्रवृत्तिशील रहते हैं। यहां की सोच निवृत्तिशील है, यहां की सोच निवृत्ति प्रधान है। यहां के लोग कर्मकांडी है, यहां के लोग ज्ञान कांडी है। मगर उपनिषद ने बताया है कि जो कर्मकांडी है वो भी अंधकार में जाएंगे और इससे ज्यादा अंधकार में ज्ञान कांडी जाएंगे। वो हमें सोचना पड़ेगा। यहां के लोग कर्म को ही प्राधान्य देते हैं, यहां के लोग ज्ञान को ही प्राधान्य देते हैं। इनकी दृष्टि से कर्म ही श्रेष्ठ है, इनकी दृष्टि से ज्ञान ही श्रेष्ठ है, इनकी दृष्टि से ज्ञान कनिष्ठ है
इनकी दृष्टि से कर्म कनिष्ठ है। देखो, दो सोच वाले लोग, आज भी दुनिया में दो सोचने वाले लोग हैं। हम ऐसा समझते हैं कि कर्मकांडी लोग चोटी वाले होते, स्वाहा स्वाहा यज्ञ करके करते रहते। ऐसा नहीं है। आज सोचेंगे तो वकील कर्मकांडी है, एडवोकेट कर्मकांडी है, डॉक्टर कर्मकांडी है, सॉलिसिटर कर्मकांडी है, कलेक्टर कर्मकांडी। ये सब लोग जो हम देख रहे हैं, उसी को कर्म का ही प्राधान्य है, उसको कर्म ही श्रेष्ठ है। ये सब लोग कर्मकांडी, डॉक्टर, वकील, सॉलिसिटर, इसके बारे में देखेंगे कि तो आत्मचिंतन करने वाले, अंदर की शक्ति ही श्रेष्ठ है, इसको समझने वाले, इसका ही ध्यान धरने वाले, अंतःकरण का ही सिर्फ सोचने वाले, ये सब ज्ञान गांधी है, विद्या की उपासना वाले हैं। मगर उपनिषद कुछ अलग बता रही है। ये काम जो कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं हम सामाजिक काम करते हैं। ये जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं हम आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। दोनों की सोच जो अभी भी आज भी इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग हैं जो कर्म ही करते हैं, दूसरे लोग हैं जो कर्म नहीं करते, सिर्फ ध्यान ही करते, ज्ञान ही पाते। जो कर्म करते हैं, इसकी सोच ऐसी है कि इस दुनिया में जिसके पास पग नहीं, इसको पांव देना चाहिए, पंगु को पांव देना चाहिए, जिसके पास चक्षु नहीं है उसको चक्षु देना चाहिए, यह काम करना चाहिए, निर्धन को समर्थ बनाना चाहिए, अंध को आंख देनी चाहिए, बधिर को सुन सके ऐसा मशीन देना है। उसके पीछे ही सब लगे हुए रहते हैं और इसी को ही सामाजिक काम बोलते हैं, और वही काम उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और मुख्य लक्ष्य जब बन जाता है तभी वो सोचते हैं कि यही करना चाहिए, दूसरा कुछ। आत्मज्ञानी सोच रहे हैं, देखो कितने कितने सोच रहे हैं। हमें नाम जाप करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें चित्त एकाग्रता करना चाहिए, हमें ज्ञान बढ़ाना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हमें सामाजिक काम करना चाहिए, लोगों को सुखी करवाने के लिए सब काम करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, नाम जाप कर। अरे कई नाम जाप वाले लोग तो ऐसे भी है, शेयर बाजार में ही माला घुमा के नाम जाप करते रहते हैं, व्यापार धंधे में ही नाम जाप करते हैं। अरे कैसे होगा ये? दिखावा है। कई कई हद से देखेंगे तो ये ढोंग है। उपनिषद ये दोनों को उपहास करके बोल रही है कि एक अंधकार में जाएंगे, दूसरा इससे भी ज्यादा अंधकार में चला जाएगा। जिसके पास सिर्फ कर्म ही है और जिसके पास सिर्फ ज्ञान ही है, सिर्फ कर्म वाला अंधकार, अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, अविद्या की उपासना करने वाला घोर अंधकार में जाएगा। ऐसा नहीं है। ततो भूय इव ते तमो या अविद्यायान् रताः, विद्या में रत रहने वाला इससे भी ज्यादा अंधकार में चला जाएगा, ऐसा उपनिषद बता रहे हैं। अविद्या वाला ऐसा सोचता है कि मुझे जो सामने दिखाई देता है इसी को मुझे खुश करना है, और ये सोचता है जो अदृश्य है उसी को खुश करना है। दिखाई नहीं देता है ऐसे ईश्वर के पीछे पड़े हैं, और जो दिखाई देता है ऐसे इंसान के पीछे पड़े। सामने वाला सुख खुशी होना चाहिए, सामने वाला हंसते चेहरे वाला होना चाहिए, इसके लिए इसका प्रयत्न है। और मेरे अंदर जो चैतन्य है, वो जो दिखाई नहीं देता है, वो खुश होना चाहिए। ये लोग उपासना से परांगमुख है। ये लोग कर्म से परांगमुख है। दोनों बात नहीं चलेगी। इसीलिए तो उपनिषद ये दोनों को बता रही है, एक अंधकार में जाएगा, एक घोर अंधकार में जाएगा। ये सोच रहा है कि उपासना करनी, ध्यान करना, भक्ति करनी, नाम जाप करना, मंदिर में जाना,
ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, समय और शक्ति का व्यय है, नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि मन भर ज्ञान लेने से तो अच्छा है कण भर कर्म करना चाहिए, वही दिखाई देगा, ऐसा मानते। और ये ऐसा मानते हैं कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए, ये तो सब नियति ने तय किया हुआ है, ये तो ईश्वर का साम्राज्य है, इसमें हमें क्यों दखल देना है, हमें सिर्फ हमारा आत्म विकास करना चाहिए, बाकी नियति के विधि में निधि में हमें दखल नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा। ये कर्म से विरुद्ध है, ये उपासना से विरुद्ध है, और दोनों की सोच ऐसी है, दोनों की सोच ऐसी है। ये कर्म के प्रति इसको ज्यादा लगाव है, इसको क्यों, इसको उपासना के प्रति ज्यादा लगाव है, क्यों कर्म के प्रति लगाव है, इसके बारे में हम सोचेंगे अविद्या वाले को कि उसको कर्म से फल मिलता है, वही तो उसका लक्ष्य है, कोई भी। दूसरा, कर्म करने से उनके अहम की पुष्टि होती है। देखो कितना बड़ा लॉजिक है सिर्फ कर्म से ही प्रेम करने का, सिर्फ कर्म से ही लगाव कर रहे। एक तो कर्म से इंसान को फल मिलता है, दूसरी कर्म से उसके अहम की पुष्टि होती है। तीसरी बात, दूसरे के लिए कर्म करने से सामने वाले के चेहरे पर कृतज्ञता भाव उसको दिखाई देता है, इसीलिए तो कर्म के प्रति लगाव है, इसको उपासना के प्रति लगाव है। क्यों? इसको फल मिलता है, अदृश्य फल मिलता है, इसको इंसान मिलता है, ईश्वर मिलता है, अदृश्य शक्ति को वो मानता है। यहां वहां अहम की पुष्टि होती है, यहां अहम छोड़ना होता है, अहम को उन्नत करना होता है, इसीलिए वो उपासना से प्रेम करते हैं, विद्या से प्रेम करते हैं, विद्या से उसको लगाव है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, अविद्या वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे। दोनों लोग सात्विक है, विद्या वाले और अविद्या वाले दोनों लोग सात्विक है, दोनों कई अंश पर स्वार्थ से ऊपर गए हुए हैं, स्वार्थ से इसको उन्नत होना है। बहुत सारे लोग सोचेंगे तो निस्वार्थी बनने के रास्ते पे है, अविद्या वाले और विद्या वाले दोनों, और दोनों सात्विक है, दोनों अच्छे हैं, फिर भी उपनिषद ने दोनों की मजाक उड़ाई है, दोनों की हंसी उड़ाई है, दोनों का उपहास किया हुआ है। क्यों? यही तो बात है उपनिषद की ये मंत्र में बताई हुई। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, अविद्या वाले लोग घोर अंधकार में जाते हैं। ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां रता, और विद्या में ही रत रहने वाले लोग इससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे। ये बात बताइए, ऐसे सोचेंगे तो दोनों की ही उपनिषद ने उपहास किया हुआ है, उपहास किया। इसको अभ्युदय करना है, इसको निश्रेयस करना है। दो शब्द अभी हमें समझना पड़ेगा, अभ्युदय क्या है, निश्रेयस क्या है। अभ्युदय माने उन्नति, भौतिक उन्नति, અને निश्रेयस माने आध्यात्मिक उन्नति। इंसान को पुरुषार्थ करने के लिए ईश्वर ने यहां जन्म दिया है, और ईश्वर इंसान के पुरुषार्थ को यदि हमने कुर्वन्नेवे है कर्माणि विभाजित करना है तो पहले हम दो भाग में करेंगे, एक है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयस। इसको अभ्युदय प्रिय है अविद्या वाले को, विद्या वाले को निश्रेयस प्रिय है, और दोनों ही अंधकार में जाने वाले हैं। उपनिषद यहां ये बता रही है कि सिर्फ अविद्या वाले घोर अंधकार में जाएंगे, और सिर्फ विद्या वाले भी इससे ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे।
क्यों? अभ्युदय का अर्थ है भौतिक उन्नति। निःश्रेयस का यदि हम अर्थ निकालेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति। दोनों ने ठान लिया है कि हमें यह करना है। 4 पुरुषार्थ को यदि हम विभाजित करेंगे तो यहां धर्म, अर्थ और काम आएगा। यदि यहां निःश्रेयस में हम ये करेंगे तो यहां मोक्ष आएगा। यही 4 पुरुषार्थ। उसको मोक्ष के प्रति आगे बहुत बढ़ना है, ये धर्म और काम के प्रति आगे बढ़ना चाहते, मगर विद्या वाले और अविद्या वाले दोनों ही अंधकार में जाएंगे। हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि अविद्या वाले तो यदि अंधकार में जाएंगे, उसको अज्ञान बोलते हैं हम, इसको लौकिक कर्म बोलते हैं, इसको काम्य कर्म बोलते हैं, इसको मायाजन्य कर्म बोलते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि अविद्या वाले तो घोर अंधकार में जाएंगे ही, मगर उपनिषद की ये चैलेंजेबल बात हमें समझ में नहीं आती है कि विद्या वाला भी अंधकार में जाएगा और अविद्या वाले जो घोर अंधकार में जाएंगे, इससे ज्यादा अंधकार में विद्या वाले जाएंगे। वो बात समझनी पड़ेगी। बड़ा विषय है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद ने बहुत सोचने वाली बात 9वें मंत्र में बताई है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अविद्या की उपासना करने वाले अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। मगर विद्या में रत रहने वाले यौ विद्यायाम रताः ततो भूय इव ते तमो, इससे भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे। तो ये बात हमें सबसे ज्यादा समझनी है, क्योंकि इसमें शंका है हमें। अभी विद्या वाले तो घोर अंधकार में जाएंगे यदि हमने समझ लिया, मगर विद्या वाले अंधकार में कैसे जाएंगे और इससे भी ज्यादा अंधकार में, बात समझनी पड़ेगी। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम ये बात समझेंगे कि अविद्या वाले अंधकार में जाते हैं तो विद्या वाले इससे ज्यादा अंधकार में कैसे जाएंगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायान् रता। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।